कि पहले एक एनसीसी में एक एप्लीकेशन गुजारी है जिसमें ये सारा मतन है कि ये तमाम जो लोग हैं ये आपस में हम मशरू होकर ये क्राइम कमिट करते हैं, जिसमें उसने डक्की भाई के जो भाई को अगवा करने की उसमें सारा वो प्लानिंग की, अगवा किया, फिर जाके उसको पिंजरे के अंदर बंद कर दिया। अच्छा, ये सारी फिर वीडियो बनती है। ये वीडियो बनाने के बाद जो है वो आपस में ये उसको को डराते भी हैं, धमकाते भी हैं। उसके बाद ये वीडियो को सोशल मीडिया पे अपडेट कर देते हैं। के सामने है जिसमें अली अहमद ने एक पिटीशन दायर की है कि एक वीडियो में वो दिखाया जा रहा है कि जिसमें डक्की भाई का छोटा भाई रजब भट्ट और मान डोगर उसको अगवा करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो वीडियो बनाने वाला है वो रजब भट्ट का दोस्त हैदर शाह है। आइए से पूछते हैं कि साल पुरानी वीडियो अब आपको याद आई, इसके पीछे क्या महरुकात है और आगे क्या होने जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे पहले तो ये बताएं कि आपको साल बाद याद आया कि ये वीडियो बेसिकली बच्चों को ख़राब कर रही है? नहीं, मुझे साल बाद नहीं याद आया। बेसिकली रजब भट्ट की मैंने कोई वीडियो पहले नहीं इतनी गौर से देखी। हाँ, थोड़ा बहुत पता है कि वो यूट्यूबर है, माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने उसे बड़ी इज्जत दी है, लेकिन थोड़ा बहुत पता है जी। अच्छा, क्योंकि ज़ाहिरी बात है हर किसी को थोड़ा बहुत तो पता होता ही है, क्योंकि मेरे बिज़नेस की मसरूफियात, काम की मसरूफियात की वजह से मैं सोशल मीडिया को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता। आप क्या करते हैं काम? मेरा बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग का काम है, प्रोडक्ट सेलिंग का काम है, तो मैं उसमें ज़्यादा बिजी होता हूँ। अच्छा, आपको कैसे ख्याल आया कि यार मैं डक्की, रजब, मान डोगर और हैदर शाह के खिलाफ एनसीसी में आपने एप्लीकेशन दायर की है? एक साल पहले क्या आपको याद आया कि आपने ये दी? अच्छा, एक साल पहले तो मैंने ये वीडियो नहीं देखी थी। मैंने अपने नेफ्यूज़ को जो है वो कुछ मामला डिस्कस करते हुए सुना। वो क्या कन्वर्सेशन कर रहे थे, वो ये थी कि मेरा बड़ा भांजा जो है उसके दोस्त आए हुए थे, वो आपस में डिस्कस कर रहे थे। उनका कोई स्कूल में किसी के साथ कोई मसला बना, वो क्लास फेलोज़ का को 100 झगड़े हो जाते हैं क्लास फेलोज़ के। वो छोटा मोटा कोई कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 9th क्लास में। अच्छा, नहीं। वो 9th क्लास का स्टूडेंट्स है, उसका क्लास में कोई मसला बना तो वो आपस में कन्वर्सेशन अपने दोस्तों के साथ मेरे भांजे मिलके ये कर रहे थे कि यार हम भी उसको उसकी तरह उठाते हैं जिस तरह रजब भट्ट ने मान डोगर को उठाया था। ज़ाहिरी बात है इंसान जो चीज़ अपनी सोशल लाइफ में देखता होता है वो उस चीज़ को बड़ा डिस्कस करता है। तो उन्होंने रजब भट्ट को फ़ैन भी हैं, रजब भट्ट को बड़ी देर से देख भी रहे हैं, तो उन्होंने रजब भट्ट को इस चीज़ को डिस्कस किया कि जिस तरह रजब भट्ट ने उठाया। फिर मैंने उनकी जब कन्वर्सेशन सुनी, मैंने उनसे पूछा कि आपने रजब भट्ट की कौन सी ऐसी वीडियो देखी है? उन्होंने मुझे फिर वो वीडियो दिखाई। फिर मैंने उनको समझाया कि बेटा ऐसे मामलात करेंगे और आप लीगली फंसेंगे और ये गैर कानूनी मामलात हैं। अगर कोई मामला है स्कूल में आप अपने टीचर्स को बताएं, टीचर्स नहीं सॉल्व करते आप अपने घर में बताएं, आपके घर वाले जो है वो स्कूल में जाके बात करें। तो इस तरह से मामलात को खुद कानून को हाथ में लेना ये एक बहुत बड़ी गलती करेंगे आप। तो उस वजह से बच्चे भी ब्रीफ हुए। खैर मैंने उनको समझाया, लेकिन मैंने सोचा कि यार ये इस वीडियो को अगर रिमूव करवाना है तो मैंने कोई ना कोई लीगल एक्शन लेना पड़ेगा। अच्छा, आखिर आपने सोशल मीडिया भी, आप इन्फ्लुएंसर हैं, काफ़ी वीडियो ऐसी आती हैं जो प्रैंक्स करते हैं सोशल मीडिया पे। डेफिनेटली रजब भट्ट, डक्की भाई भी एक इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूब पे वो अपना काम करते हैं। एक आता है डिस्क्लेमर जी, वीडियो के बाद पहले एक डिस्क्लेमर आता है। अब उस वीडियो से पहले डिस्क्लेमर आया था, शायद वो आपने देखा? मैंने वीडियो पूरी देखी है। जो मुझे वीडियो का लिंक मिला उसमें कोई डिस्क्लेमर नहीं था इस टाइप का कि हमने प्रैंक आपने किया। डक्की भाई का यूट्यूब चैनल सर्च किया? नहीं, डक्की भाई का यूट्यूब चैनल क्यों? मैंने नहीं सर्च आपने किया। एक एफआईआर देनी है, एक जिसके खिलाफ देनी है, कम से कम जिस प्लेटफॉर्म पे वो लगी हुई वीडियो, कम से कम आपको वो देखनी तो चाहिए थी। लेकिन मैंने वो वीडियो देखी, उसमें उनका प्री प्लान नहीं सर, मैं ये नहीं कह रहा जी। वो तो ठीक है, वो जो हो गया, मैं डिस्क्लेमर की बात कर रहा हूँ। आप डिस्क्लेमर को जानते हैं, आपको पता ही होगा ना। लेकिन वो एक किडनैप तो कर रहे हैं ना, सर, प्लान वो किडनैप कर रहे हैं। ठीक है, उसमें एक चीज को जो है वो लेके डिस्क्लेमर का क्या मतलब है? डिस्क्लेमर आप मुझे बताएंगे कि क्या नहीं है? सर, आप इन्फ्लुएंसर हैं, आपने मैं एप्लीकेशन दायर की है। नहीं जानता, आप मुझे अगर ज्यादा तरीके से बताएं, क्योंकि मैं एक यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं एक इन्फ्लुएंसर तो है ना, काम तो सोशल मीडिया पे करते हैं ना, फेसबुक पे आप कह रहे हैं मैं काम कर रहा हूँ। मैं आपको एक बात बताऊँ, इन्फ्लुएंसर में और डिजिटल मार्केटर में बहुत फ़र्क होता है। मैं इन्फ्लुएंसर नहीं, मैं डिजिटल मार्केटर हूँ। डिजिटल मार्केटिंग में मैं ये कर रहा हूँ कि मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहा हूँ फेसबुक पे। अच्छा, आपने कहा कि मेरे भांजे ने ये एक्ट करने की कोशिश की, फिर मुझे याद आया, मैं चाहता हूँ कि मज़ीद कोई ऐसी वाक़यात ना हो। आपने उनके खिलाफ एफआईआर की कोशिश की देने की, एप्लीकेशन आपने एनसीसी में दे दी है, फिर आप सेशन कोर्ट में भी रेट दायर करें, वो तो आपके लॉयर से हम पूछेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। नाज़रीन, इनके लॉयर हैं हमारे साथ इस टाइम, मियाँ मुबीन तारिक साहब। इनसे पूछते हैं कि इसके पीछे क्या महरुकात और आने वाला वक्त क्या रजब भट्ट, डक्की भाई, मान डोगर और हैदर शाह पर एफआईआर दर्ज होगी? सर अस्सलाम वालेकुम। सर पहले ये बताएं, आपने एनसीसी में दरखास्त, क्या मतन है उस दरखास्त का, कौन कौन सी शिक लगाई हैं? देखिए, जैसे कि मेरे एप्लीकेंट ने आपको पहले बताया कि पहले एक एनसीसी में एक एप्लीकेशन गुजारी है जिसमें ये सारा मतन है कि ये तमाम जो लोग हैं ये आपस में हम मशरू होकर
ये क्राइम कमिट करते हैं, जिसमें उसने डक्की भाई के जो भाई को अगवा करने की उसमें सारा वो प्लानिंग की, अगवा किया, फिर जाके उसको पिंजरे के अंदर बंद कर दिया। अच्छा, ये सारी फिर वीडियो बनती है। ये वीडियो बनाने के बाद जो है वो आपस में ये उसको को डराते भी हैं, धमकाते भी हैं। उसके बाद ये वीडियो को सोशल मीडिया पे अपडेट कर देते हैं। अब सोशल मीडिया पे जो सोशल मीडिया के मामला, तो उसमें वो पीका की मुख्तलिफ दफ़ात है वो इंटरेक्ट करेगी। जो बाकी रह जाती है अगवा के वाले से या हम मशवरा होकर ये काम करने की या उनको धमकी देने की, तो उसकी डिफरेंट दफ़ात है, जैसे कि 365 है, 109 है, उसके बाद 506 है। ये तो होगी उन्होंने जो इंटरनली जो मामला किए, किडनैपिंग की है जो। उसके बाद जो सोशल मीडिया के वाले से है, तो वो पीका की जो मुख्तलिफ दफ़ात है, तो इन तमाम चीज़ों को मिला के जो है ये एप्लीकेशन दाखिल की गई। अच्छा, आपने एक सेशन कोर्ट में भी दायर किया है कि NCCI से पूछा जाए कि इस पर FIR क्यों नहीं हो रही। अब उसके पीछे उनको नोटिस जारी हो गए जी। वो किस डेट को जारी हुए हैं? वो 30 जनवरी के लिए नोटिस जारी हुए हैं, जिसमें जो NCC को उन्होंने रिपोर्ट तलब की है कि इस सारे मामले के वाले से इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट सबमिट की जाए और ये बताया जाए कि ये जो मामला है ये कॉग्निजेंस बनती है। अगर कॉग्निजेंस बनती है तो उसमें आपने मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया। अच्छा सर, हमने देखा कि रजब भट्ट के खिलाफ आप भी सोशल मीडिया देखते होंगे कि बहुत सारे लोगों ने, उसके हेटर्स भी हैं, कुछ फेम लेने के लिए भी उन्होंने लोगों ने उसके खिलाफ वीडियोस लगाई। बाद में सेट पैचअप हो गया, रजब भट्ट और उनके दरमियान बातचीत हुई, एक वीडियो बनी, मामला ख़त्म हो गए। आपने भी देखा ही होगा, क्या आप भी वही करेंगे? देखिए, मैं बताता चलूँ कि मेरा मामला है सिर्फ लीगल रिप्रेजेंटेशन करना कोर्ट के सामने। मेरा मामला किसी की आपस में सुलह करवाना या किसी का केस वापस करवा देना, उससे मेरा कोई लिंक नहीं है। एप्लीकेंट आपके सामने खड़ा है, देखिए एप्लीकेंट की अगर रजब भट्ट से कोई इस वाले से कोई मामला तो हो जाते हैं, कोई पैचअप हो जाता है, मुझे उससे कोई इतराज़ नहीं। देखिए, आपके सामने ये तमाम लोगों के ऊपर ही है ना, खाली रजब भट्ट के ऊपर तो नहीं है। इसमें डक्की भी है जो जिसका भाई अगवा हुआ था। अगर ये सारी प्लानिंग है तो हमने उसी तहत ही एक एप्लीकेशन जो है वो इसमें मूव की गई है कि अगर इन्होंने ये प्लान बना के सारा कमिट किया तो उसमें वो डकी भी शामिल होगा। अगर इन्होंने प्लान नहीं बनाया तो वो खाली जो रजब वगैरह या उसके जो दोस्त हैं उन पे मुकदमा दर्ज होगा। तो ये थोड़ा सा इसके अंदर थोड़ा डिफरेंस है। ये NCC देखेगी सारे मामले के अंदर, जैसे आप बता रहे हैं कि उनकी कोई डिस्क्लेमर वाली वीडियो है, अगर वो भी है तो वो सामने देंगे, वो सारे सबूत देंगे, उसके बाद ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। तो बेसिकली अभी मैटर तो जो है वो कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, कोर्ट जो इसमें फैसला करे। जी, मैं इस चीज़ की पुरजोर मजम्मत करता हूँ कि रजब भट्ट के साथ जो गलत हुआ, वकला को कानून अपने हाथ में लेना चाहिए था। देखें, वकील एक खुद काला कोट पहनता है, एक कानून की हिफाजत करता है, तो उसको अगर कोई मामला था या गिला शिकवा था तो वो कानूनी तरीके से अगर रजब भट्ट के साथ हल करते। अब देखें, मैं करने को किसके साथ मारपीट नहीं कर सकता। 4-5 लड़के लेके जाके रजब भट्ट के घर अगर मारपीट कर दूँ तो जाहिर बात है फिर आगे के कानूनी मामलात हैं। लेकिन अगर मैं इस मामले को बेहतर तरीके से पहले ही कानूनी तौर पर लेके चलूँ तो मेरा नहीं ख्याल कि रजब भट्ट के लिए मेरे लिए आगे कोई परेशानी बनेगी। अच्छा, आपने अभी तक जितने भी इंटरव्यू में कहा ना, आपने कोई 20 दफ़ा रजब भट्ट का नाम लिया है और डक्की का एक दफ़ा भी नाम नहीं लिया जी। क्या बात है? बात ये है कि मेरे भांजे रजब भट्ट को डिस्कस करते हैं, वो डक्की को इतना नहीं देख रहे। वो लगे तो डक्की पहला जो पोस्ट लगी है ना जी, पहली जो पोस्ट लगी है वो डक्की के YouTube चैनल पे लगी है। पहली पोस्ट चाहे उसकी YouTube चैनल पे लगी है, लेकिन एक इस वीडियो में सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड पर्सन जो है, व्लॉग जो है वो रजब भट्ट के कैमरे से हो रहा है। रजब भट्ट अपना बाजू पकड़ के व्लॉग कर रहा है। अच्छा। और बाकी डक्की के कैमरे से नहीं हो रहा? नहीं, डक्की के कैमरे से बाद में हुआ जब वो डक्की एंड पे आपको कैसे पता लगा? मुझे ऐसे पता चला कि जाहिर बात है, अगर मेरे हाथ में मोबाइल है, मैं ऐसे पकड़ के वीडियो बना रहा हूँ। हैदर शाह जी बैक एंड पे है, बिल्कुल ठीक है ना, वो सामने नहीं आ रहा जी। आपने नाम उसका भी दिया है ना जी। आपको कैसे पता कि हैदर शाह वीडियो बना रहा है? हैदर शाह वीडियो कैसे पता लगा? क्योंकि हैदर शाह वीडियो में दिखाया जा रहा है कि वो वीडियो बना रहा है। हैदर शाह के घर पे रुके, हैदर शाह के घर पे इन्होंने उसको पिंजरे में बांध के रखा। वो ठीक है आपकी बात जी। आपने कहा वीडियो हैदर शाह बना रहा है, मैंने कहा रजब वीडियो बना रहा है। रजब के हाथ में ऐसे कैमरा था, रजब ने वीडियो बनाई, मैं भी बीच में हैदर शाह ने कैमरा पकड़ा हो। मैं दोबारा वीडियो देख के आपको जो है वो वीडियो सेंड कर दूंगा, आप भी एक दफा वीडियो देखें। क्या आपने पूरी वीडियो देखी? आपने पूरी वीडियो देखी? मैंने तो देखी, हमने उसमें प्रोग्राम भी किया है। हमने तो वकला हजरात के साथ इसका उनके साथ पूछा भी है, तब उन्होंने बहुत ज्यादा हाइप भी मिली। ठीक है, इस वीडियो पे हमने 2-3 प्रोग्राम भी किए थे। लेकिन ये देखे ना, क्राइम कमिट हुआ ना इस पे, एक न्यू जनरेशन जो है वो क्राइम की तरफ जा रही है। ये ब्लॉगर कोई भी बना रहा है, ये मामला बाद में इन्वेस्टिगेशन के बाद ये ब्लॉगर हैं, इन्होंने तो एक बताते हैं कि ये फनी वीडियो है,
देखने वाले मिलियंस में, सबको पता है कि ये फेक हो रहा काम, ठीक है। एक व्यूज़ के लिए सारा काम हो रहा है, एक अपना उन्होंने यूट्यूब चैनल बनाया है, उसके लिए एक स्टोरी डालनी है, ये सारा फेम नहीं हो रहा, ये कोई रियल काम तो नहीं है, ये तो जस्ट एक वो फनी वीडियो बन रही है। चाहे फनी वीडियो बन रही है, अगर रियल होता जी तो डक्की का भाई अगवा हुआ है तो डक्की पहले जाता थाने, बिल्कुल FIR दर्ज कर, क्यों नहीं करवाई? वो देखिए ना, एक मैसेज, एक अगर मुझे 30 लाख लोग या मेरी 1 मिलियन ऑडियंस है, तो मैं अगर कहीं जाके उनको कहता हूँ कि मैं फलां जगह पे आ रहा हूँ, तो मुझे फॉलो करने वाली ऑडियंस वहाँ पहुँचेगी। आप इस चीज़ को समझे कि ऑडियंस वहाँ पहुँचेगी। अगर मैं जो कर रहा हूँ तो मुझे देखने वाली ऑडियंस जो है वो करेगी, करने को ट्राई करेगी। अब केस को लड़ेंगे आगे जिस तरह एंड तक इंशाल्लाह।